करें, विजेंद्र गुप्ता ने अक्टूबर में 2 बार पत्र लिखा था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। उसके बाद जब आज के दिन बयान सामने आया तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का यह कहना कि हम अब तथ्यों के आधार पर जांच अब कर रहे हैं और अब बहुत ऐसे राज हैं जो यहां पर खोलेंगे। सुनिए आप भी, जब हमारे सहयोगी ने बातचीत की है बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता से। सीवीसी ने अब आपकी शिकायत को संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए। ये एक गंभीर मामला है। मैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के इस आदेश का स्वागत करता हूँ। न्याय मिलेगा, लोगों को सच सामने आएगा और झूठ और मक्कारी और भ्रष्टाचारियों की पोल खुलेगी। ये लोगों ने दिल्ली को जिस तरह से ठगा है, दिल्ली के अरमानों को जिस तरह से लूटा है, उनके साथ खिलवाड़ किया है, जनता की भावनाओं के साथ विश्वासघात किया है, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए और इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। आप लोग लगातार सड़क से लेकर सदन में भी आप लोग लगातार अपनी आवाज़ को उठाई थी और महल को जिस तरीके आप लगातार उसे महल का नाम दे रहे थे, कोई और जो फ्लैट्स थे उन्हें तोड़ के आपने कहा था उन्हें बनाया गया। तो शिकायत किस पूरे मामले को, दोनों के मामले को लेकर है या एक मामले? दोनों मामले को लेकर है। और शीश महल के साजो सज्जा और ऐशो आराम का जो आलीशान सैकड़ों करोड़ रुपया उस पर जो लगाया गया है, और दूसरा जो 8 टाइप 5 के सरकारी आवास और 2 बंगलों 8A 8B फ्लैगस्टाफ रोड और 45 और 47 राजपुर रोड, इनको भी उसमें मिला करके उसको 50,000 गज का एक एम्पायर बनाया गया। एक शाकाल का जैसे है ना होता है साम्राज्य, वो स्थापित किया गया। जो लोग जनता के वोट से, उनकी भावनाओं से चुनकर आए थे, वो अपने आप को अपने लिए शीश महल बनाने में जुट गए। आपने सदन में अंदर भी कहा था कि मैं जिस तरीके से जो घोटाला हुआ उस घोटाले को लेकर चुप नहीं रहूंगा, और आज जिस तरीके से जांच हुआ है, अब आपको लग रहा है कि आपने जो आवाज़ उठाई आपकी आवाज़ को सुनी गई? देखिए, कानून अपना काम करता है। ये देश कानून से चलता है। कानून सर्वोपरि है। कानून राजा हो या रंक सबके लिए बराबर है, और जो जनता के साथ धोखा करेगा, चीटिंग करेगा, कानून उसको सजा देगा और सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए ऐसे लोगों को। आगे बढ़ते दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी और ऐसे में अब सभी के मन में सवाल है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। लेकिन पर्दा जल्दी इससे हटने वाला, और आपको बता दें कि 17-18 फरवरी को मीटिंग होने वाली। मीटिंग के बाद ये कहा जा रहा है 19 फरवरी या फिर 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा और दिल्ली को उसका नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। दिल्ली की सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाला चेहरा कौन होगा? किसके हाथ होगी राजधानी की कमान? किसका कटेगा पत्ता? बीजेपी हाईकमान का प्लान तैयार, तरीका तय, जगह फिक्स, बस प्रधानमंत्री के मुहर का इंतजार। दिल्ली में अब नई सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव नतीजे को आए भी 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फॉर्मूला बीजेपी आलाकमान ने तैयार कर लिया है। पीएम मोदी अमेरिका दौरे से लौट आए। अब जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। नए मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर विधायक दल की बैठक की तारीख सामने आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पीएम के साथ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक करेंगे, जिसके बाद दिल्ली के नए सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। सूत्रों के अनुसार 17 या 18 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा होगी और नाम पर मुहर लगेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 48 में से 15 विधायकों के नाम छांटे गए, उनमें से भी 9 नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। उन्हीं में से मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर का नाम तय होगा। दावा किया जा रहा है कि नई सरकार का 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण हो सकता है। कोई ऐसा फेस प्रधानमंत्री जी का संगठन चुनेगा जो 20-25 साल तक चेहरा बने रहे और पार्टी की सेवा करते रहे और इस दिल्ली को एक राजधानी, अद्भुत राजधानी बनाए। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा। कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, पहली बार का विधायक हो, कोई भी, यही तो भाजपा की सुंदरता है। पीएम के साथ बैठक से पहले आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के साथ बैठक होगी, जिसमें सीएम के नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। इसके पहले बीजेपी ऑफिस में प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बीएल संतोष, हर्ष मल्होत्रा, अतुल गर्ग,
कमलजीत सहरावत और पवन राणा मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर विधायकों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि कौन किस विभाग का मंत्री बनेगा, कि कौन कितनी लूट कर सकता है। और उन्होंने ये प्लान बनाया है कि अपने वादे ना पूरे करने का ठीकरा वो आम आदमी पार्टी पर फोड़ेंगे। विधायक दल की बैठक तो 2 दिन बाद होगी, लेकिन उससे पहले सीएम फेस को लेकर कई कयासबाजी चल रही है। फिलहाल जिन नामों को लेकर चर्चा हो रही है उनमें प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, सतीश उपाध्याय, शिखा रॉय, रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, मोहन सिंह बिष्ट, आशीष सूद और पवन शर्मा जैसे नाम शामिल हैं। हमारे पर्यवेक्षक जल्दी तय हो जाएंगे और उसके बाद हमारी बैठक 1-2 दिन में हो जाएगी और तुरंत इससे जल्दी ही आपको और दिल्ली के लोगों को ये सब जानकारी मिलेगी। दिल्ली में जो 48 लोग आए वो 48 के 48 लोग सीएम के लायक हैं। उसमें से जिसको पार्टी विधायक दल का नेता चुनेगी वो व्यक्ति सीएम बन जाएगा। नाम कई हैं, लेकिन बीजेपी इतने आसानी से कभी पत्ते नहीं खोलती और उसके पीछे वजह संगठन और पार्टी का मंथन है। वैसे हालिया हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान को ही देख लें तो सरप्राइज पैकेट में दिल्ली में किसी की भी लॉटरी लग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं रणबीर इलाहाबादिया की। रणबीर इलाहाबादिया अभी तक पुलिस के सामने नहीं आया है, कहां है, क्यों भाग रहे हैं, क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? सवाल ये बहुत अहम बना हुआ है। कहां है रणबीर इलाहाबादिया? इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है रणबीर इलाहाबादिया को लेकर के। मुंबई पुलिस ने रणबीर के वकील से संपर्क किया। रणबीर इलाहाबादिया के वकील ने भी नहीं दी है जानकारी। रणबीर इलाहाबादिया का मोबाइल जो अभी भी बंद आ रहा है। सवाल यह है कि आखिर क्यों पुलिस का सामना करने से डर रहे हैं रणबीर इलाहाबादिया? क्यों नहीं उनके वकील कुछ बता रहे हैं रणबीर इलाहाबादिया के बारे में? जब ये हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे ये लोग अग्रिम जमानत मिल जाए इसके लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत की उस याचिका को खारिज कर दिया था। अब सवाल यह है कि रणबीर इलाहाबादिया जो खुद को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, इन लोगों को लगता है कि YouTube पर अगर इनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। कानून के हिसाब से इस देश में सबको चलना पड़ेगा और जो उसका उल्लंघन करेगा उसे फिर उसका सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रणबीर इलाहाबादिया सामने आने से क्यों डर रहे हैं? सत्यप्रकाश इस समय मुंबई से जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, फिलहाल ताजा अपडेट, कार्रवाई कहां तक पहुंचे इलाहाबादिया पर और कौन कौन से इनके साथ में जो लोग रहे उस पूरे प्रोग्राम में उन पर भी देखिए शिकंजा कसा जा रहा है। देखिए सागर, रणबीर इलाहाबादिया का मोबाइल अभी भी बंद है, लेकिन देर रात को मुंबई पुलिस की जो खास पुलिस टीम है उनसे संपर्क किया था और जो वकील है उनसे बात हुआ है। मुंबई पुलिस का कहना है कि रणबीर इलाहाबादिया को हमने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है, क्योंकि अभी कंप्लेन दाखिल हुआ है तो पहले हम बयान दर्ज कर रहे हैं, इसके बाद FIR में कन्वर्ट होगा। लगातार बयान दर्ज किए गए हैं, कई लोग पे लगभग 8 लोग का बयान दर्ज किया गया है, जिसमें समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया का जो बड़े हैं उनका अभी तक बयान दर्ज नहीं हुआ है। जो टेक्निकल टीम है, यहाँ तक कि जो स्टूडियो में शो का शूट हुआ था वहां उन लोगों का भी बयान दर्ज किया गया। तो लगातार मुंबई पुलिस की टीम उन लोग का बयान दर्ज कर रही है जो लोग इस शो में शामिल थे। फिलहाल रणबीर इलाहाबादिया का जो मोबाइल है अभी भी बंद है, घर पे मौजूद नहीं है, उनका स्विच ऑफ है फोन। वहीं दूसरी तरफ कल देर शाम को जब सामने आया कि रणबीर इलाहाबादिया से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा, मुंबई पुलिस के सूत्रों से बताया गया। इसके बाद देर रात को रणबीर इलाहाबादिया के एडवोकेट ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया है और मुंबई पुलिस का कहना है कि हमने उनसे कहा है कि जल्द से जल्द आकर खार पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज कराए। लेकिन